जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी जीडी स्लॉट सिलेक्शन या फिर कह लीजिए कि वीक प्रेफरेंसेस 2026 के बारे में कि आपको कैसे देनी है। और गाइस अगर आप अभी भी नहीं दे पाए हैं तो आपको ये कब तक कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक टाइम लिमिट ही आपके पास रहेगा इसको देने का। इसके अलावा अब ये जो वीक सिलेक्शन हो रहा है इसका क्या फ़ायदा होगा गाइस। मुझे लगता है कि एसएससी ने यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लंडर किया है और ये फालतू में इन्होंने वीक प्रेफरेंसेस का जो इसमें क्राइटेरिया वो घुसेड़ा है। वो इसलिए क्योंकि गाइज पहले ये क्या कर रहे थे, इनको जो एसएससी है वो आपको स्लॉट सिलेक्शन करने का एक विकल्प देती थी, जिसमें कि आप ये सिलेक्ट करते थे कि मुझे इस डेट में इस सिटी में और इस शिफ्ट में एग्ज़ाम सेंटर चाहिए, और फिर ये उसके बाद में आपकी एग्ज़ाम सिटी जारी करती थी और आपको वही जो आपने पहले नंबर पर सिलेक्ट करी होती है एग्ज़ाम डेट वो और फिर सिटी आपको दे देती थी। बट अभी क्या है, अभी सिर्फ ये आपसे जो वीक है उसकी प्रेफरेंस ले रहे हैं। अब इसमें क्या है, वीक फर्स्ट, वीक टू, वीक थ्री, वीक फोर, अब ज़्यादातर जितने भी कैंडिडेट ये वीक प्रेफरेंसेस दे रहे हैं वो डायरेक्टली इसी को ही दे रहे हैं। पहले नंबर पर वो वीक फर्स्ट को रख रहे हैं, फिर दूसरे पर वीक टू को, और फिर तीसरे पर वीक थ्री, और उसके बाद में वीक फोर। इसमें यहाँ पर कहीं पर भी ये आपसे एग्ज़ाम डेट नहीं पूछ रहे कि एग्ज़ाम डेट आप कौन सी चाहते हैं, या फिर एग्ज़ाम सिटी कौन सी चाहते हैं, या फिर जो आपका एग्ज़ाम शिफ्ट है वो कौन सा चाहते हैं। ऐसा आपसे कुछ नहीं पूछ रहे, सिंपली आपसे वीक की प्रेफरेंसेस ले रहे हैं। और उसके बाद में मुझे नहीं पता कि ये क्या करेंगे, क्या ये इसके बाद में आपसे जो एग्जैक्ट स्लॉट सिलेक्शन है वो कराएंगे, जिसमें कि आपको जैसे पहले एसएससी ने स्लॉट सिलेक्शन करने का एक जो क्राइटेरिया है वो लॉन्च किया था, क्या ये उसको भी फॉलो करेंगे, या फिर इसके बाद में डायरेक्टली आपको आपकी एग्जाम सिटी जारी की जाएगी, या फिर डायरेक्टली ये आपको आपका एडमिट कार्ड जारी करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो ऐसे में गाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि फिर क्या पता आपको एग्जाम सेंटर किस सिटी में मिले या फिर कितनी दूर मिले, और क्या पता किस डेट में मिले, क्योंकि यहाँ पर जो डेट है उसका भी एक हफ्ते का गैप है। आप देख सकते हैं 27 अप्रैल से 2 मई 2026 है। तो ऐसे में मुझे ये जो इन्होंने कराया है वीक प्रेफरेंसेस, इसका कोई मतलब देखने को नहीं मिल रहा है। ये फालतू की इन्होंने बकचोदी शुरू की है। इसमें क्या है, आप सिलेक्ट वीक प्रेफरेंसेस इसके ऊपर क्लिक कर रहे हो और यहाँ पर आपको बोला है कि आपको चारों वीक को प्रेफरेंस देनी है। ऐसा भी नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही वीक को प्रेफरेंस देनी है। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो आप वीक फर्स्ट पर प्रेफरेंस देंगे उसमें आपको सबसे ज़्यादा चांस रहेगा कि आपको उसी वीक में एग्ज़ाम देने का मौका मिले। बट इसमें भी पूरा हफ्ता आता है। अब ऐसा भी नहीं है कि आपसे एग्जैक्टली पूछा हो, और मान लीजिए वीक फर्स्ट में किसी का कोई अर्जेंट काम हुआ किसी भी डेट में या फिर कुछ भी हुआ, तो ऐसे में अगर उसको वही डेट मिल गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर ये यहाँ पर वीक फर्स्ट में जब प्रेफरेंस दिलवा ही रहे थे, अगर एग्ज़ाम डेट भी मैंसन कर देते ताकि कैंडिडेट ये सिलेक्ट कर पाए कि मुझे एग्जैक्टली इसी डेट में चाहिए पहले नंबर पर मेरा एग्ज़ाम, तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि फिर उसको ये होता कि चलिए मेरे पास बाकी डेट में कोई भी काम नहीं है, इस डेट में मैं अपना एग्जाम दे सकता हूं। बट इन्होंने यहाँ पर अभी भी पूरा वीक आपके सामने रख दिया है। अब पूरे वीक में कोई भी डेट आपको मिल सकती है जब आपका एग्जाम होगा। और यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि सभी कैंडिडेट मोस्टली वीक फर्स्ट, वीक टू, वीक थ्री इसी ऑर्डर में अपनी प्रेफरेंस दे रहे हैं। ऐसा बहुत ही कम होगा जो कि पहले नंबर पर वीक फोर को दे रहे होंगे, या फिर वीक टू को, या फिर वीक थ्री को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर पहले नंबर पर वीक फर्स्ट को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं। मैंने यहाँ पर एक कैंडिडेट का देखा, तो आप देख सकते हैं कि इसमें प्रेफरेंस फर्स्ट में वीक फर्स्ट है, फिर यहाँ पर वीक टू, वीक थ्री, वीक फोर। तो यानी कि इन्होंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर ही अपनी प्रेफरेंसेस को दिया है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यही हो रही है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसके बाद में क्या ये स्लॉट बुकिंग कराएंगे, जैसे कि पहले स्लॉट बुकिंग होती थी जिसमें कि आप ये सिलेक्ट करते कि इस डेट में चाहता हूँ एग्जाम सेंटर, इस सिटी में और इस शिफ्ट में। क्या ये वो कराएंगे? अगर ये वो नहीं कराएंगे तो फिर इसका फ़ायदा क्या हुआ? क्योंकि गाइज यहाँ तो बहुत ही कन्फ्यूजन है। और गाइज़ अगर इसके बाद में फिर आपकी एग्ज़ाम सिटी आती है डायरेक्टली, तो गाइज़ एग्ज़ाम सिटी अगर आपकी बहुत दूर हुई 200-300 किलोमीटर, तो ऐसे में फिर आप गाली देंगे एसएससी को, यार इन्होंने क्या किया, इससे अच्छा तो ये स्लॉट बुकिंग करा लेते। आपको यहाँ पर बताना है कमेंट के माध्यम से कि इन्होंने ये किया क्या है, इससे क्या फ़ायदा होगा। आप कमेंट के माध्यम से बताना जरूर कि आपको इसमें क्या फ़ायदा लगता है, या फिर आपके अकॉर्डिंग ये चीज़ इन्होंने अच्छी की है या फिर बुरी की है, वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताना जरूर। अभी के लिए गाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके बाद में डायरेक्टली आपकी एग्ज़ाम सिटी आएगी, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर आपके पास एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम शुरू होने के 27 अप्रैल, क्योंकि 27 अप्रैल से एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, तो 15 को लास्ट डेट है ये वीक प्रेफरेंस देने की। तो आपके पास 12 दिन बचेंगे। अगर ये इन 12 दिन के अंदर 5 दिन दे देते हैं आपको स्लॉट बुकिंग करने के, जो कि स्लॉट बुकिंग जैसे पहले होती थी वही अगर इन्होंने इस बार कराई तो अच्छा होगा। मुझे नहीं लगता वो स्लॉट बुकिंग का ये ऑप्शन देंगे, क्योंकि गाइज अगर इन्हें देना होता तो ये इसी के साथ में दे सकते थे, जो कि अभी इन्होंने वीक प्रेफरेंस का ऑप्शन दिया है। एंड अगर ये वो नहीं देते तो डायरेक्टली आपका जो एग्ज़ाम
एग्ज़ाम सिटी है वो आएगा, और फिर उसके बाद में जो भी आपकी एग्ज़ाम डेट होगी वीक फर्स्ट में या वीक 2 में, उसके 3 से 4 दिन पहले या 2 से 3 दिन पहले आप आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर पाएंगे। तो ऐसा मुझे लगता है। तो एडमिट कार्ड यहाँ पर जो पहला आएगा वो आएगा आपका 24 अप्रैल या 25 अप्रैल 2026 को, और एग्ज़ाम सिटी आपकी जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा कुछ 17 या फिर 18 अप्रैल 2026 तक आ जाएगी। तो गाइज़ मैंने यहाँ पर जो मुझे लगा था वो इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। आपको इस तरह से आपकी प्रेफरेंसेस दे देनी है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, और मैं आपको यहाँ पर देकर भी दिखाता हूँ। अगर आपको वीक प्रेफरेंसेस देने में कोई भी इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर चारों वीक को प्रेफरेंस के रूप में दे दिया। अब यहाँ पर वन सबमिटेड नो चेंजेस विल बी अलाउड, जैसे ही आपने सबमिट कर दिया तो कोई भी चेंजेस आप नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पर सबमिट प्रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। जैसे ओके करेंगे तो आपकी जो वीक प्रेफरेंसेस है वो यहाँ पर इस तरह से सक्सेस हो जाएगी। तो गाइज इस प्रकार से आप यहाँ पर ये वीक प्रेफरेंसेस दे पाएंगे। एंड आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि आपको क्या लगता है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है, और आपके अकॉर्डिंग ये जो एसएससी ने इस तरह का बकचोदी शुरू किया है ये सही किया है या फिर गलत किया है। आपको आपकी ओपिनियन ज़रूर शेयर करनी है। इसके अलावा गाइज़ अगर आपको एग्ज़ाम सिटी का या एडमिट कार्ड का अपडेट चाहिए तो आप उसके संबंध में भी कमेंट कर सकते हैं। एंड यही थी जानकारी, आई होप आपको पसंद आई होगी। अभी भी यहाँ पर किसी के सामने कोई भी एरर नहीं आ रहा है ये बकचोदी करने में, क्योंकि अब सही से वेबसाइट काम कर रही है। इन्होंने वेबसाइट लॉन्च की, ये नया बकचोदी शुरू किया, और उसके बाद भी इन्होंने वेबसाइट के अंदर काफ़ी सारे इशूज़ किए। आप पहले इसमें एरर देख रहे थे कि जो स्लॉट बुकिंग है वो बंद हो चुकी है, फिर आया कि आप लॉगिन नहीं कर पा रहे। यानी कि इतनी सारी बकचोदी को झेल करके आपको क्या मिला, ये फालतू का बकचोदा, जो कि सबसे बड़े वाला मुझे लग रहा है। मुझे बहुत ही खुन्नस आ रही है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि यार इन्होंने क्या क्या ये, इससे अच्छा ये पहले की तरीके कर देते। कैंडिडेट को कम से कम ये तो होता कि मैंने अपनी एग्जाम सिटी, एग्जाम डेट और एग्जाम शिफ्ट सेलेक्ट कर लिया, अब मुझे उस डेट में मिल जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने ये भी किया, और अब भी कैंडिडेट ये सोच करके परेशान होगा कि यार क्या पता मुझे एग्जाम सिटी कौन सी मिले, कौन सा मेरा सेंटर हो, और कितनी दूर हो, और किस शिफ्ट के अंदर हो, किस डेट में हो, तो है ना टेंशन। तो चलिए अभी आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि आपको क्या लगता है। सो बस यही थी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।